सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अकृष्णा। जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ जगदम्बा गायत्री। हर हर महादेव। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो कि हम नवरात्र में पाठ करते हैं, तो हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सरल है, आप इससे ना डरें कि हमारे से कुछ गलती होगी या फिर हम पढ़ेंगे तो हमारे से कभी कोई मिस्टेक हो गई तो माता हमें ये श्राप दे देगी या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये भ्रम यह सब भ्रम होते हैं। आपको अपने मन से सारे भ्रम निकाल करके फिर दुर्गा श्री सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और माँ है तो माँ अगर आपकी छोटी सी गलती होती है तो उसे ज़रूर क्षमा करती है। आप माँ को, दुर्गा माँ को यानी कि माँ भवानी को, साक्षात माँ चामुंडा को माँ समझ के चलिए, तो वह कभी भी गलत नहीं होगा आपके साथ। आप एक एक अक्षर पढ़िए। आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो एक एक अक्षर पढ़िए। जैसे आप कुछ भी एक वर्ड लेते हैं, या देवी सर्व भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस तरीके से भी आप एक एक वर्ड को भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होगी। आप बात करते हैं कि आपको श्रीमाद दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी है, तो आप आपके पास कभी दुर्गा श्री सप्तशती की पुस्तक हो तो आप उसे खोल लीजिए, जिसमें आप सबसे पहले आपको विषय सूची दिखेगी। दूसरे नंबर पे आपको प्रथम संस्करण निवेदन दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगी अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। देखिए, अगर आपके पास समय अनुकूल है, आपके पास समय प्रतिकूल है यानी कि बहुत समय है, नवरात्रि में जब पाठ कर रहे हैं, तो अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी इसमें आप यहाँ से शुरू करिए। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले शिव उवाच करके आएगा, देवी त्वं भक्त शूलभे सर्व कार्य विधायनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपाय ब्रूहि यतनतः। इस तरीके से आप एक एक शब्द को पढ़ के देवी उवाच फिर आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है विनियोग करना है। इसमें क्या होता है, विनियोग का मतलब क्या होता है कि आपको हाथ में जल लेना है और इस पूरे, जैसे ये दिया हुआ है विनियोग आप देख रहे हैं, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुपछंदः। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ करके फिर आपको जल का विनियोग छोड़ना है। या आप जब सप्तश्लोक की दुर्गा कर लें, उसके बाद दुर्गा स्तोत्र शतनाम का पाठ करें। उसके बाद यह करने के बाद भी आप इसमें पेज पलटाएं। यहाँ पर पाठ की विधि दी है, इसे आप भली भांति पूर्ण तरीके से पढ़ लें, उसके बाद पलटाएं। इसमें आपको जो है 4 तत्व दिखेंगे। आपको क्या है कि जल का शोधन करना है, अपने आप को पवित्र करना है। एम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, यानी कि इस तरीके से आपको जल पीना है। 4 बार इनको मंत्र बोलते हुए आपको जल पीना है। और यहाँ पर आपके सामने यह जो है संकल्प दिया हुआ है। आप जिस भी कामना हेतु दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर रहे हैं, तो आप यह संकल्प हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, सिक्का लेकर, सुपारी लेकर, पुष्प लेकर, अथवा आपके पास यह सब सामग्री नहीं हो तो सिर्फ जल लेकर भी आप इस पूरे विनियोग को जो है, संकल्प को आप पढ़ करके जो है अपना जो भी संकल्प हो उसको पढ़ करके फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी विनियोग फिर से आया है तो फिर आपको यह विनियोग करना है ओम। फिर इसके बाद आपको क्या है कि यह भी पढ़ना है। उसके बाद यह यहाँ से जब आप पूरा आगे चलेंगे, अच्छा आपके पास आएगा देव्या कवचम। आपके पास समय अगर ज़्यादा है तो आप देवी कवच का भी विनियोग छोड़ करके एक एक अक्षर का पाठ करेंगे। फिर आगे चलते हैं, आप मेरे साथ आगे पेज पलटाते रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। अथार्गला स्तोत्रम, अर्गला स्तोत्र देवी कवच यानी कि देवी पाठ अगर आप पूर्ण रूप से नहीं भी पढ़ना चाहें, आपके पास अनुकूल यानी कि बहुत कम समय है, तो आप केवल देव सप्तशती का अथार्गला स्तोत्र का पाठ भी, अर्गला स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको विनियोग छोड़ना है। विनियोग को छोड़ करने के तत्पश्चात आपको यह पाठ भी करना है। यह भी आप नवरात्रि में 10 या 11 या फिर जो भी आपकी इच्छा हो उतनी संख्या में कर सकते हैं। अथ उसके बाद आता है, पेज पलटाइए, उसके बाद आता है अथ कीलकम। यह आपको कीलक का जो है विनियोग करके, कीलक भी जो अपने शरीर के शोधन करने का होता है, यह कीलक का भी पाठ आपको करना चाहिए। अच्छा, वेदोक्त रात्रि सूक्तम आप कर सकते हैं, इसका भी विनियोग को छोड़ करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, अब इसमें ध्यान रखिए कि आप 2 में से एक तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम या फिर वेदोक्त रात्रि सूक्तम कोई सा भी आप एक पाठ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब पेज पलटाइए, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम जब खत्म होता है, अब यहाँ पे नवार्ण विधि आती है। जब आप यहाँ पर आते हैं, अथ नवार्ण विधि करके आपके पास आएगा, पेज नंबर आएगा आपके पास 42,
अब आएगा अब अथ नवार्ण विधि। यहाँ पे आपको विनियोग को छोड़ना है। अब यहाँ पे आपको न्यास करना है। अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि, यानी आपको सिर को हाथ लगाना है। फिर नमः मुखे, आपको मुख को हाथ लगाना है। उसके बाद हृदय यानी हृदय, आपको हृदय को हाथ लगाना है। आपकी गुह्य, गुह्यम को अपने आपको पीछे यहाँ पर हाथ लगाना है। फिर नमः पादयो, यानी कि आपको पैरों को हाथ लगाना है। ओम नमः नाभो, और उसके बाद आपको यह मंत्र बोलते हुए नाभि को हाथ लगाना है और अंत में यह मंत्र बोल देना है। उसके बाद आता है अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस तरीके से आपको अंगुष्ठाभ को हाथ लगाना है। फिर तर्जनाभ्याम नमः, इस तरीके से सभी यह मंत्र बोलते हुए आपको इनको भी न्यास लगाना है, यानी आपको यह न्यास होते हैं। यह न्यास भी आपको सब पूरा आगे भी न्यास दिए हुए हैं, इस तरीके से आपको न्यास करना है। अक्षर न्यास भी आपको करना है। दिग न्यास भी, यानी कि सभी दिशाओं को आपको प्रणाम करना है। जैसे एम प्राच्य नमः पूर्व दिशा को, एम आग्नेय नमः आग्नेय दिशा को, इस तरीके से आपको एक एक दिशा का भी यहाँ पर हाथ जोड़ लेना है। उसके बाद आपको माता जी का ध्यान आ जाता है, आप ध्यान कर लें। और एम अक्षी मालिकाय नमः, अब आपके पास एक रुद्राक्ष की माला हो तो वह माला से यह माला का आप जो मंत्र दिया हुआ है, यह इस तरीके से आप मंत्र जप करके फिर एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नाम से आप 108 या फिर कुछ भी मंत्र जो आपकी इच्छा हो 108 या 108 कर सकते हैं। 2 माला 3 माला जितनी भी करना चाहे कर सकते हैं। सप्तनशति न्यास होता है, यह भी आप कर लीजिए। फिर ध्यान होता है माता जी का। और फिर अंत में जब हम यहाँ पे आते हैं, यह प्रथमो अध्याय, यहाँ पर आपको अध्याय भी पाठ का शुरू करना है। यह भी आपको एक एक अक्षर करके विनियोग करके छोड़िए, उसके बाद में आपको पाठ करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ गलती होगी, कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती होगी तो आखिरी में माता से क्षमा भी मांगना है। अब आप अगर एक बार में सारे अध्याय करना चाहते हैं तो एक बार में कर सकते हैं, या फिर कभी आप एक एक दिन करना चाहते हैं तो पहले दिन आप पहला अध्याय कर सकते हैं, दूसरे दिन आप 2 अध्याय कर सकते हैं, तीसरे दिन भी आप 2 अध्याय कर सकते हैं। फिर चौथे दिन आपको 4 अध्याय करने हैं, 5वें दिन आपको 5 अध्याय करने हैं, 5वें दिन आपको 3 अध्याय करने हैं, फिर उसके बाद आपको 2 अध्याय करने हैं। इस तरीके से आप अध्याय वाइज भी आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप यह पूरी सप्तशती पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसमें से 2 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। पहला होता है देवी कवच, इसमें देवी कवच जो है वो आप रोज़ आप नवरात्रि में जप सकते हैं। और अर्गला स्तोत्र, यह दोनों पाठ आपको पूरी सप्तशती पढ़ने का लाभ प्रदान करेंगे। तो आप यह 2 पाठ भी अवश्य करिएगा। तो सप्तशती को जो है ऐसा कठिन ना समझिए, सब आसान तरीके से करिए, शांति से करिए और आखिरी में क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। इससे क्या होगा कि माँ आपको जरूर क्षमा करेगी। ये भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों में फैली हुई है कि कुछ पाठ करने से गलत होगा, गलत ऐसा नहीं होता है। आप शांतिमय से पढ़िए। अगर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ना है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास श्री दुर्गा सप्तशती की हिंदी में भी गीता प्रेस गोरखपुर की जो है पुस्तक अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं और उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियोज़ जो है इस यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री, राधे राधे।